एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कामिनी सिंह और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर 3 साइंस की, जो कि हिंदी में दी हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं कि वर्कशीट में क्या क्या है। तो ये जो वर्कशीट है इसमें कुछ सामान्य यौगिक और उसके रासायनिक सूत्र दिए हुए हैं, जो कि आपके सारे ही चैप्टर्स, जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं इस बुक में, उन सबके लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आपको रासायनिक सूत्र याद नहीं होंगे तो आप आगे पढ़ेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि किस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें सामान्य नाम दिए हुए हैं जिन नामों से हम उन्हें जानते हैं, उसके रासायनिक नाम दिए हुए हैं और रासायनिक सूत्र दिए हुए हैं। ये सभी आपको याद करने बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले दिया हुआ है सूक्ष्म बर्फ, यानी कि सूखी बर्फ जो होती है। अब या तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड हो, किसी भी तरह की कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसका फॉर्मूला हमेशा CO2 ही रहेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 ही रहेगा, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मूला CO2। अगला है बेकिंग सोडा, इसका सामान्य नाम बेकिंग सोडा हो गया। अब बेकिंग सोडा को हम किस नाम से जानते हैं? जो इसका रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला देख सकते हैं आप, सोडियम है Na, हाइड्रोजन यानी कि H और कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, या तो आप फॉर्मूला याद कर लो, सूत्र याद कर लो, या तो रासायनिक नाम अगर एक याद हो जाएगा तो दूसरा आप आराम से लिख सकते हो। बेकिंग पाउडर का क्या रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट प्लस हल्के खाद्य अम्ल। अब ये हल्के खाद्य अम्ल हमें मिलाने पड़ेंगे अगर हम इसको बेकिंग पाउडर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है, सूत्र जो दिया हुआ है वो है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। अब ये 2 कहां से आया? ये 2 आया, CO3 का जो फॉर्मूला है वो है CO3 2 नेगेटिव, वैलेंसी 2 माइनस होती है। Na पे क्या होता है? +1 का चार्ज होता है। तो ये +1 जब इसमें आएगा तो कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 जो है वो Na के नीचे चला गया, राइट। ये वैलेंसी के बारे में आप जब चैप्टर की वीडियोस देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका फॉर्मूला है CaOCl2। जिप्सम का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है और ये शायद आपके चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी ये पूछा गया है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। डाई यानी कि 2, हाइड्रेट यानी कि वाटर के बारे में बात की गई, पानी के बारे में बात की गई, और कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ठीक है, डॉट 2H2O क्या हो गया? डाइहाइड्रेट। अब यहाँ पर भी कुछ रासायनिक सूत्र और उनके नाम दिए गए हैं, तो ये भी आपको याद करने हैं। अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही जरूरी है। ये HCl बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, ये सारे के सारे बहुत ही जरूरी रासायनिक नाम है जो जिनके सूत्र आपको याद होने चाहिए। कैल्शियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K, आयोडीन का फॉर्मूला होता है I। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये सारे के सारे आपको साइंस की जो लैब है, ठीक है, उसमें ये सारे के सारे जितने भी रसायन हैं ये आपको मिल जाएंगे। इनका बहुत इस्तेमाल वहां पर होता है। फेरिक ऑक्साइड, ये अम्ल है एक तरह का, जिसको क्या कहते हैं? सिट्रिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड, एसिड यानी कि अम्ल। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे फॉर्मूले और जितने भी रासायनिक नाम है आपको बार बार लिख लिख के देखने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। अभी ये आपको नया नया लगेगा, पर आप एक बार ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे तो आपको याद होने लगेंगे। आगे भी दिए हुए हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, आपको ये याद जरूर करने हैं कि उसका नॉर्मल जो हम नाम लेते हैं वो क्या है, फिर उसका फॉर्मूला क्या है, और उसको कैसे लिखा जाता है, किस फॉर्म में। ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम यानी कि Ca, ऑक्साइड यानी कि O। साधारण नमक का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। मार्श गैस, मीथेन, मार्श गैस इसको नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं मीथेन के नाम से इसे ज्यादातर जाना जाता है, CH4। ठीक है, लाफिंग गैस ये पूछी जाती है। ठीक है, हो सकता है आपके 9th क्लास में ना पूछी जाए, पर आगे पूछी जाती है कि लाफिंग गैस क्या होती है। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सवाल बहुत बार, जिप्सम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस को साथ में पूछा जाता है। तो जिप्सम में हमने क्या देखा था? CaSO4 डॉट 2H2O था। इसका क्या फॉर्मूला होगा? CaSO4
डॉट हाफ H2O, ठीक है। यहाँ पर 2H2O की जगह हाफ H2O हो गया। अब इसको जो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। वहां पर डाईहाइड्रेट था, डाई यानी कि दो, यहाँ पर हेमीहाइड्रेट यानी कि हाफ की बात की गई है, ठीक है। बुझा हुआ चूना, यहाँ बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम और हाइड्रोजन और ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ये OH ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कास्टिक सोडा NaOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिनके आगे मैं स्टार लगा रही हूँ उसको आप जरा जरूर याद कर लें। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये जरूर पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी पूछा जाता है, Mg मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम से रिलेटेड है, MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मैंने बताया, OH जो होगा वो हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और डेका यानी कि 10, ठीक है, डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट यानी कि H2O, ठीक है। फिर एल्कोहल, एल्कोहल क्या है, C2H5OH, इसे क्या बोलते हैं, इथेनॉल। यहाँ पर भी मैंने जो बताया कि आपके जो साइंस का लैब होगा उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, उसमें से कुछ अमोनिया, फिर ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस, ये जनरल फॉर्मूला है जो कि बहुत ही आसानी से आपको याद होने चाहिए। ओजोन गैस O3, ठीक है। और बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ये सब तो आपको याद होना ही चाहिए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाम से ही पता चल रहा है, O2, H2, N2, ये नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर दो अलग से दिए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट में ही समझ लीजिए आप, इसको अलग से दिया, और इनके अनुपात दिए हुए हैं कि किस अनुपात में, किस रेशियो में ये पाए जाते हैं। तो एक्वा रीजिया करके एक चीज है, ठीक है, एक केमिकल है, वो किस किस से मिलकर बनता है, HNO3 प्लस HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 से मिलकर बनता है। अब HNO3 का हम एक हिस्सा लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम 3 हिस्सा लेंगे, जब इसे मिलाएंगे तब क्या बनेगा, एक्वा रीजिया। सिरका CH3COOH, ये सिरका का फॉर्मूला है, और 4 से 7% एसिटिक एसिड कितने जल में, 93 से लेकर 96% जल में जब हम मिलाते हैं तब क्या बनता है, सिरका बनता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें एक बार में याद नहीं होंगी, ये आपके नए नए अभी चैप्टर शुरू हुए हैं, आपको समझ में एक बार में नहीं आएगा। आप इसे बार बार रिपीट करके या तो ये वीडियो देखिए या फिर कहीं लिख लीजिए और उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको याद होगा। जिन चीजों पे मैंने स्टार किया हुआ है या फिर जो क्वेश्चंस में भी पूछे जाएंगे आगे चल के, वो जरूर याद कर लीजिएगा, उनके फॉर्मूला आपको एकदम रटे होने चाहिए। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला है, निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना भी हम ऑलरेडी पढ़ा हमने, तो बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होगा, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का पत्थर, चूने का पत्थर होता है CaCO3, इसका फॉर्मूला, ठीक है। बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना, देखिए दोनों पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH2, और बिना बुझा हुआ चूने का CaO। उन यौगिकों के नाम लिखिए जिनका उपयोग करके एक्वा रीजिया बनाया जाता है और ये किस अनुपात में पाया जाता है। अभी एक्वा रीजिया के बारे में बात की थी हमने, तो ये किस किस को मिलाकर बनता है, HNO3 प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये किस अनुपात में होंगे, 1:3, यानी कि एक हिस्सा लेंगे हम इसका HNO3 का, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम 3 हिस्सा लेंगे, तब हमें एक्वा रीजिया मिलेगा। कौन से 3 तत्व सामूहिक रूप से ग्लूकोज अणु बनाते हैं। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले, और फॉर्मूला भी पूछा है, तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, C6H12O6, या फोटोसिंथेसिस का जो आपने रिएक्शंस पढ़ी है 9th क्लास में भी, उसमें भी दिया हुआ था ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। किन 3 तत्वों को मिलाकर, अब तत्व कौन कौन से यूज हो गए इसमें, इसमें एक तत्व हो गया C, एक तत्व हो गया H, और एक तत्व हो गया O, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों को मिलाकर जो फॉर्मूला हमारे पास तैयार होगा C6H12O6, ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज। नीचे कुछ रासायनिक यौगिक दिए गए हैं, उनके रासायनिक सूत्र लिखिए। सेम क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने बताया था किससे रिलेटेड है, मैग्नीशियम से, MgOH2, ये इसका फॉर्मूला होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने बताया था जिप्सम से रिलेट करके, क्या होगा, CaSO4 डॉट
H2O। ठीक है, जिप्सम में क्या हो जाएगा, यही, ये हाफ की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा तो जिप्सम बन गया, और अगर हाफ हो गया तो ये आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होगा Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। और बेंजीन का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, C6H6। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। इसको आप बार बार पढ़िए, बार बार याद करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको ये याद होंगे। लास्ट में दिया हुआ है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। अब तक आई होप आप सबको आदत पड़ गई हो कि आप घर से बाहर जाएं, घर में भी रहें तो बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई हो, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके अपने सवाल पूछे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।